अस्सलाम वालेकुम। जो कहते थे कि इमरान खान को सियासत नहीं आती, उन्हें लग पता गया है कि इमरान खान को सियासत आती है। काफ लीग को उन्होंने दी पंजाब की वजारत आला, अपने हाथ कर लिया। बहुत बड़ा फैसला, उस्मान बोजदार की नहीं खत्म। दूसरा बड़ा फैसला, दूसरा इत्तेहादी MQM उसको दे दी सिंध की गवर्नरशिप। जरा कहते हैं कि सिंध की गवर्नरशिप के साथ साथ पोर्ट एंड शिपिंग की वजारत भी दे दी, यानी कि अली जैदी भी फारिग हुए, इमरान इस्माइल भी फारिग हुए, बोजदार भी फारिग हुए। इमरान खान ने अपने बड़े ओहदे जो थे उनके वो फारिग कर दिया। दोनों इत्तेहादियों को अपने पास रोक लिया है। और JDA के बारे में कहा गया है कि उन्हें एक अच्छी बेहतर वजारत दी जाएगी, यानी कि बैनुल सूबाई राब्ता की जो वजारत है डॉक्टर फहमीदा मिर्जा के पास, वो चेंज होगी, उन्हें कोई एक वजनी भारी वजारत दी जाएगी। इत्तेहादी इंटैक्ट है तो बहुत मुश्किल है अदम एतमाद के अंदर अपोजिशन कामयाबी हासिल करे। इमरान खान ने दिखाया ये और कर ये दिया। मेरा ख्याल ये है, जो इस वक्त सीनियर समझदार तर्जकार कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के पास ये पत्ते थे, ये कल वो जलसे में भी अनाउंस कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। और इत्तेहादियों के साथ डील डन करके, उन्हें खुश करके जो जो उनके मुतालबात थे उसको डन किया और एग्जीक्यूशन पावर भी उनको दे दिए। अब क्या है, शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बना रहे थे आसिफ अली खान जरदारी, अब उनके ऊपर तो फर्द जुमायद होने वाली है, अब वो तो गिरफ्तारी की तरफ जा रहे हैं। तो जो बाप से मुतालिक भी बात आ रही है, बलूचिस्तान के 4 मेंबर की जो पार्टी है बाप, उससे मुतालिक जरा ये कह रहे हैं कि इसको ऑफिशियली ना चलाया जाए जब तक कि वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह ना कर दें, यानी कि वो टिकट जो चल रहे हैं उसकी कोई अहमियत फिलहाल नहीं है जब तक कि वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ना करें। आजाद उम्मीदवार असलम बोतानी साहब, उनके बहुत पुराने मरासिम है, बहुत ज्यादा पुराने मरासिम हैं ज़ाहिरी साहब के साथ, और उन्होंने शायद कहा भी यही है कि मेरे मरासिम, और उनके बारे में शुबा भी यही था कि वो ज़ाहिरी साहब की तरफ जाएंगे। तो उनका एक मेंबर जिसने कत्ल किया और जिसके ऊपर FIR है और जो कि दुबई के अंदर छुपा हुआ है, जिसको हुकूमत ने कहा हुआ है कि आएगा गिरफ्तार करेंगे, तो वो एक वोट असलम बोतानी का बैलेंस हो जाएगा। यानी कि अपोजिशन के हाथ में कुछ नहीं आ रहा है, अपोजिशन के पास कुछ नहीं आ रहा है। वजीर आजम पाकिस्तान इस वक्त तक, अब तक स्टेबल है। जो नाम लिए जा रहे थे कि ये नाम है, ये नाम है, डॉक्टर मुकेश कुमार, वो वापस आ गए हैं। बहुत सारे और उनके बारे में इतलात हैं कि वापस आ गए हैं। तो इत्तेहादी इंटैक्ट हैं और अपने जो मेंबर्स हैं उनके बारे में इतलात हैं कि वो आ रहे हैं। तो इमरान खान ने गेम अच्छा खेला है। अब इमरान खान बा मुकाबला एक ज़रदारी सब पे भारी, ये वाला गेम चल रहा है। आज जरा ये है कि एक अहम मीटिंग हुई है और उस मीटिंग के अंदर जो खत है उसके बारे में बताया गया है कि ये खत जो है उसको उस तरह से डिस्कस किया गया है। वजीर आजम पाकिस्तान ने 2-3 ऑप्शंस के ऊपर सोचा है कि अवाम को, कौम को बताना कि एज ए वजीर आजम मुझे धमकी मिली है और इस धमकी में ये सब कुछ लिखा हुआ। और इससे पहले भी पाकिस्तान के 2 वजीर आजम, ऑलमोस्ट सारे वजीर आजम को धमकी मिलती रही, लेकिन 2 वजीर आजम ऐसे हैं जिन्होंने धमकी के ऊपर वैसा न किया तो वो शहीद हो गए। खान, लियाकत अली खान, उनको शहीद कर दिया गया था लियाकत पार्क रावलपिंडी में। भुट्टो साहब, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद कर दिए गए। उनको जिस अंदाज में भी शहीद किया गया उन्होंने भी ना किया था। उन्होंने भी इस्लामी उम्मा और एक फॉरेन पॉलिसी और पाकिस्तान की जान और इस्लाम की जान और ये और वो और एटमी प्रोजेक्ट को शुरू करना, ये वो। तो इमरान खान साहब ने भी कुछ इसी तरह की चीज़ें की, इस्लामोफोबिया से मुतालिक बहुत सारी बातें की। एब्सोल्युटली नॉट, उन्होंने जिस पॉइंट पे कहा था बाद में उसका सिनेरियो सारी चीज़ों पे चला गया। फिर वो जिस तरह से फॉरेन पॉलिसी बिल्ड कर रहे थे, OIC के मामला को बिल्ड कर रहे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान किस तरह से दुनिया को बताई जाएगी, किस तरह से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इस मामले पे नहीं आता, वो जिस तरह बता रहे थे। रहमतुल्लिल आलमीन एकेडमी और अथॉरिटी की तरफ जिस तरह जा रहे थे, वो जो सारा गेम है वो सारा गेम जाहिर है कि बाहर की हुकूमतों को मंजूर नहीं, लेकिन उसके पीछे असल मामला पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्लान, पाकिस्तान का मिसाइल प्लान, पाकिस्तान की फौज, ये सारी साजिशें थी। और इमरान खान को ये ख़त जो दिया गया, उन्होंने वो ख़त इदारों से डिस्कस करने के बाद वहाँ पे दिया। और ये पहली बार था कि इमरान खान कोई चीज़ पढ़ रहे थे, अदरवाइज जाहिर पढ़ इसलिए रहे थे कि तुम गलत मत कह देना, यही पढ़ना है, यही 4 लाइनें पढ़नी है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, क्योंकि ये कुछ और पढ़ने से कुछ और हो सकता है। तो ख़त के बारे में भी आज चमगोइयाँ हैं। ये ख़त किसी सफारतकार को लिखा गया था और उसने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को पहुँचाया। ख़त ये लिखा गया था कि नहीं, ये ख़त ऐसा नहीं, पुरानी बात है और उस वक्त की बात है जब जनरल फैज़ ISI की DG थे और उस वक्त के मामला थे और उस मामला में यही गया और उस वक्त वो रिजल्ट जो कर रहे थे इसी बुनियाद के ऊपर कर रहे थे। ये बहुत सारी बातें थी, लेकिन इन द एंड इस वक्त पलड़ा
इमरान खान का भारी, जो सबसे पहले मामला थे कि इत्तेहादी कहां जा रहे हैं, तो 3 इत्तेहादी उनके हाथ में, उनके साथ डील डन हो गई। परवेज लाई के साथ डील डन, एमक्यूएम के साथ डील डन, जीडी के साथ डील डन, बाप के साथ डील डन होने की अनाउंसमेंट बाकी है, डील डन वाली पोजीशन में आ रहे हैं। तो इमरान खान अब क्या करेंगे? वो खत एज अ वजीर आजम पाकिस्तान, वो खत वो लोगों को बताएंगे या चीफ एग्जीक्यूटिव होते हुए उसके खिलाफ, उस खत के पीछे कौन कौन है जिन्होंने पैसे लिए हैं, वो मनी ट्रेल देंगे कि इन इन लोगों ने पैसे लिए हैं, इन इन अकाउंटों में लिए हैं, इस तरह इस्तेमाल हुए हैं, इन इन मेंबर्स के खिलाफ इस्तेमाल हुए हैं, वो लेकर आएंगे और वजीर आजम पाकिस्तान की हैसियत से उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, शहबाज शरीफ और उनकी कंपनी के खिलाफ, उनकी पार्टी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। किसके खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है? वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस मामले पर सर जोड़ा है कि ये खाली ऐलान है या खत में आगे लाके पार्लियामेंट में दिखाऊं या वो किसी ऐसे जराओं को बताया जाए। उस खत में क्या बहुत सारे खैर मैं उनको कोड ही नहीं करता, दावा कर रहे हैं कि खत देखा है। खत जो मेरे जराए कहते हैं खत जो है वो किसी ने नहीं देखा है, खत के बारे में किसी को इतला नहीं है। लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जिन इदारों के साथ ज़ाहिर वो इदारे कैसे मार्केट में लेकर आएंगे, वो खत मार्केट में नहीं, वो थ्रेट वाकई पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को थ्रेट है। इस थ्रेट के मुकाबले में अब क्या एक्शन होने जा रहे हैं उसका मामला है। जो 3 अपोजिशन के लीडर्स हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान, अगर एतमाद यानी कि उन्होंने अपने इत्तेहादी बचा लिए हैं, अपने लोगों को भी बचा लिए और वो इस राउंड से गुजर जाते हैं, तो फिर खैर नहीं है किन किन की? जरदारी साहब, उनका बंदूक मेरे निशाने पर है, जरदारी। मौलाना फजलुर रहमान साहब मेरे निशाने पर हैं। शहबाज शरीफ पे इतना गुस्सा पहले नहीं था, अब चेरी ब्लॉसम कहते हैं वो। तो जाहिर है कि जो उन्होंने कोशिशें की, जो कुव्वतें उनके साथ कोशिशें की, वो सारी चीज़ें एक्सपोज हो गई हैं। अब मामला जैसे ही इस राउंड से इमरान निकलेंगे, लगता ही है कि निकल जाएंगे, अभी आज की डेवलपमेंट में तो लगता है निकल जाएंगे। अब यह है कि और कौन कौन से लोगों को किन किन कीमतों के ऊपर खरीदा जाएगा या अपनाया जाएगा या मोहब्बत पे लाया जाएगा या पुराने कुर्बानियाँ ताल्लुकात की बुनियाद पर जरदारी साहब या मौलाना फजलुर रहमान साहब या शहबाज शरीफ साहब लेकर आएंगे, वो भी बस आजकल में ही पता होना है। इमरान निकल गए तो इन 3 की तो खैर नहीं है। फिर वो वाला लेटर जो उन्होंने दिखाया लहरा के, उस लेटर के ऊपर FIR, उस लेटर के तहत इनको घेरने और मारने और अंदर करने का प्लान डिस्कस हुआ है। मारने का लफ्ज तो मैं गलत इस्तेमाल कर गया हूं, माफी चाहता हूं, लेकिन मारने, सियासी मौत मारने का प्लान जो है वो उन्होंने बना लिया। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर इमरान खान बड़े सियासतदान हैं या कोई और बड़ा सियासतदान है? वो जिस विजन के साथ वो चल रहे हैं, उस विजन में अपने इत्तेहादियों को खुश कर दिया है, कौम को भी तकरीबन खुश किया हुआ है, पेट्रोल और डीजल और इसकी प्राइजेस कम करके और बिजली के प्राइजेस कम करके, और 2-3 पैकेजेस भी आ रहे हैं और रमज़ान पैकेजेस भी आ रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बातें थी जो अपनी तकरीर में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई, लेकिन बहुत सारी चीज़ें तो बता ही नहीं सके। एहसास प्रोग्राम तो बहुत बड़ा प्रोग्राम है। मेडिकल का जो कार्ड है वो तो लोगों की ज़िंदगी बदल रहा है, नौजवानों को कर्जे लोगों की ज़िंदगी बदल रहा है। घर बनाने वाला मामला पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ, जिंदगी बदल रहा है। तामीराती शोबे को दर्जा देना, जिंदगी बदल रहा है। IT के सेक्टर के अंदर काम किया है, सनतकारों को पैकेज, सनतकार तो खुश हैं, जंपे मार रहे हैं। टेक्सटाइल को पैकेज दिया है, किसानों को पॉलिसी दी, कोरोना पॉलिसी, पता नहीं कौन कौन से उन्होंने इतने सारे काम किए। मेरा तो ज़ाती ख्याल ये है कि सबसे बड़ा काम है इमरान खान का वो ये है कि इस्लामोफोबिया से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर दिन मुकर्रर कर दिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक जो दुनिया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का स्पेस ले रही थी वो उसको रोक दिया है। ये ही इनकी हुकूमत के सबसे बड़े, एज ए मुसलमान मेरे लिए तो सबसे बड़ा काम इमरान खान कर चुके हैं। और ज़ाहिर है मुसलमानों के लिए, आलम इस्लाम के लिए इतना बड़ा उन्होंने काम किया है। अब इस सारी सूरत हाल में वो क़ुव्वतें जो पहले न्यूट्रल थी, उनको भी अंदाज़ा हो गया है कि न्यूट्रल रहना है, लेकिन इस तरह न्यूट्रल नहीं रहना कि जालिमों का साथ दिया जाए। इस तरह न्यूट्रल रहना है कि ईमानदारों का, समझदारों का साथ दिया जाए। बहरहाल न्यूट्रलिटी जो है इस वक्त शो हो रही है, लेकिन गेम जिस तरह से पासा पलटा है इमरान खान ने, अगले 2 पॉइंट्स उस लेटर की सूरत में क्या करेंगे? एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान एक्शन लेंगे तो कबाड़ा है, और अदम एतमाद की तहरीक की नाकामी के बाद इमरान खान की जो एक्शंस हैं उसमें भी पोजीशन नहीं बच रही। लेकिन वारे निहारे हो गए, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वारे निहारे हो गए हैं, मुस्लिम लीग क़ाफ के
GDA के भी, और मेरा ख्याल है बाप को भी जो है वो 2 वजारतें दी जा रही हैं वफाक की, इसलिए उनके मामलात भी जो है वो सेटल किए जा रहे हैं। तो चीज़ें बहुत सुकून में हैं अभी। अब आगे क्या करते हैं जरदारी साहब, उनकी बारी है, क्या करते हैं। इमरान खान ने अपनी सियासत दिखा दी, जो कहते थे कि इमरान खान को सियासत नहीं आती, उन्होंने टाइमिंग के हिसाब से किया है। और अब जो 2 पत्ते उनके पास है उनसे कांपे टांग रही हैं, ठीक है, किनकी, अपोजिशन की, ये खत दिखाने के बाद। इस खत के जवाब में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जलसे में ऐलानी करेंगे या वजीर आजम पाकिस्तान की हैसियत से इकदाम करेंगे, और एजेंसीज उनको वो सबूत प्रोवाइड कर चुकी हैं, वो मंजर आम पर लेकर आएंगे। अब इसका इंतजार है। गेम फाइनल राउंड के भी आखिरी मराइल में। प्रोग्राम भी खत्म कर रहा हूं, आप अपना कमेंट्स जरूर दीजिएगा। इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।